हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूँ आप लोग पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 1 का रासायनिक संकरण और अभिक्रिया का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव 20 को किए थे। आज हम लोग 20 के आगे 21 से शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से खास अपील है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा एल्गोरिदम बता रहा है कि 61% ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। भाई सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेज नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगती है। इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, है ना? तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे हौसला बढ़ जाए। अभी हम लोग 197 सब्सक्राइबर पर हैं। इसको जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करना है, तो आप लोग अपने शेयर कर दीजिए मित्रों के पास, दोस्तों के पास, है ना? सोशल मीडिया जो भी आप चलाते हैं, शेयर करने में आपको कुछ लगता नहीं है। इस प्रकार के वीडियो आपको पर डे मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खैर, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। आपका काम है गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। खैर, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, है ना? हम अपने काम को कर रहे हैं शिद्दत के साथ। आप अपने शिद्दत के साथ आप भी अपना काम ईमानदारी से करिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO। इसमें कह रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए का मतलब हो गया कि कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित का मतलब क्या होगा कि कार्बन के साथ कोई जुड़ रहा है। नहीं, कार्बन के साथ कोई जुड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 22 कहता है कि जिंक तथा लेड, है ना, लेड मतलब शीशा, कॉपर की अपेक्षा क्या है? कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समान क्रियाशील, के सभी उत्तर संभव है। देखिए ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होना है कि सभी उत्तर संभव है, कि कभी कम भी रहे और अधिक क्रियाशील भी रहे, ऐसा वैसे होना नहीं है। तो 3 ऑप्शन बचा कि कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है या एक समान क्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक क्रियाशील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? आयनों के बीच का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए आयनों का आदान प्रदान होगा तो क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब द्वि मतलब दोनों तरफ, एक तरफ ले रहा है एक तरफ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, Mg प्लस O2 रिएक्शन करके बन रहा है MgO एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह किस प्रकार का उदाहरण है? वियोजन, उपचयन या अपचयन क्रिया, विस्थापन क्रिया या संयोजन क्रिया। देखिए वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो देखिए Mg और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहा है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर संयोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा संयोजन। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए कि ए और बी हमारा कोई अभिकारक है, पता है कि तीर के पहले वाला अभिकारक होगा, और यहाँ पर मान के चलिए कि सी बनाया, तो ए और प्लस बी मिलाकर क्या बनाया? सी बनाया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो एक बनता है H2O, बनता है। तो H2O क्या हुआ? जल। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलाने से, संयोजन से क्या बना? संयोजन से बना एकल उत्पाद। इसी को नाम क्या दिया गया? संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। आप इस प्रश्न को आप इंपोर्टेंट मान के चलिए, इस प्रश्न को आप वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो किस प्रकार का लौह उत्सर्जित होता है? लाल और चमकदार, हरा चमकदार, श्वेत चमकदार या नीला चमकदार। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत चमकदार। 27, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, para ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्षारीय ऑक्साइड। यानी जब धातु ऑक्साइड से मिलकर बनेगा तो क्या बनेगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? देखिए धात्विक को अभी तुरंत हम लोग कह रहे थे कि धात्विक को हम लोग क्या कह रहे थे? क्षारीय ऑक्साइड। तो कहता है कि अधात्विक को क्या कहेंगे? अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। 29, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? कौन ऑक्सीकारक है? हाइड्रोजन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, है ना, या O2। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी, O2 ऑक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2SO4, O2, H2S, HNO3। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, H2S। क्वेश्चन नंबर 31, Cu प्लस O2, CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए दोनों मिलाकर एक बन रहा है तो क्या है? अपघटन है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है कि अवक्षेपण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। कहता है कि अभिक्रिया Fe2O3 प्लस Al
यानी अल्युमिनियम प्लस रिएक्शन कर रहा है तो L2O3 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन जो था, यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन था F के साथ था, Fe के साथ यानी लोहा के साथ था, अल्युमिनियम के साथ आ गया। तो बताइए क्या हुआ? संयोजन की वियोजन। तो आप कहिएगा कि सर ये तो गुरुजी क्या हुआ? विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब अलग हो गया। संयोजन वियोजन जो तब होता है कि जुड़ के अलग हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन की, विस्थापन की, रेडॉक्स की या उपचयन की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या होगा? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए कहता है कि अभिक्रिया P2PbO प्लस C रिएक्शन कर रहा है तो 2Pb प्लस CO2 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीसा अपचयित हो रहा है, Pb मतलब सीसा होता है, CO2 उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। कहता है कि AB प्लस CD रिएक्शन करेगा तो AD प्लस CB अभिक्रिया का नाम बताइए। तो देखिए ये एक दूसरे से क्या हो रहा है? ले रहा है, तो भाई विस्थापन कहलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? बताइए। भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दूध से दही बनेगा तो रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसको वापस फिर दूध नहीं बनाया जा सकता है। रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सबको पता है कि इसको अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है वो क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? ऊर्जा अवशोषित मतलब ग्रहण करेगा तो क्या होगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब अगर मान के चलिए उष्मा देता है तो उष्मा क्षेपी कहलाता है। कली चूना पर जब जल डल जाला था तब अभिक्रिया कैसा होगा? देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कली चूना का मतलब वही चूना जिसका आपके घर में पॉलिस्टर होता होगा, उजला उजला चूना देखते हो खैनी खाने वाले। तो इसमें कहता है कि जब जल डाला जाता है तब क्या होता है? तो उष्मा निकलता है। अब उष्मा जब निकलता है तो उष्मा के लिए निकलने के लिए क्या करते हैं? उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी। देखिए उष्मा अगर अंदर जा रहा है यानी उष्मा ग्रहण कर रहा है तो उष्मा शोषी, और बाहर निकाल रहा है तो उष्मा क्षेपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उष्मा क्षेपी। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। सूर्य प्रकाश की बात कर रहा है तो प्रकाश मतलब क्या है? प्रकाश, प्रकाशिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? अपघटित मतलब विखंडित हो जाएगा। KCl, HCl, NaCl या AgBr। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AgBr। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में कौन उपचायक है? तो इसका उपचायक कौन होगा? O2 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? अपकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लेखक सोच रहा होगा कि सर इसमें तो रासायनिक और भौतिक दिया ही नहीं है। तो भैया नहीं दिया है, तब सोचिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि भोजन जब वहाँ ऑक्सीजन मिलता है तभी जाकर क्या होता है? ऐसी करता है। तो आज हम लोग 43 क्वेश्चन देखे। अब आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैनल पर, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे बहुत सारे मित्र, दोस्त, भाई, बंधु, सखा आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और वीडियो को शेयर कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको चाहते हैं कि इस टॉपिक पर चाहिए, तो आप हमारा जो है ना कमेंट में बताइए, हम लोग उस पर बात करेंगे, उस टॉपिक पर बनाएंगे। और तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।